आप सबको बहुत धन्यवाद। एक कम नोटिस में आप लोग आज यहां हाजिर हुए हैं। बंधुगण, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रही है वो हम देख रहे हैं। द पॉलिटिकल ड्रामा ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान इज अनफोल्डिंग एवरी सेकेंड। अगर सही में कहा जाए तो ये एक कॉकटेल है, ये एक मिश्रण है। ये कॉकटेल है कॉन्स्पिरेसीज का, कॉन्ट्रैक्टेड स्टोरीज का, मैन्युफैक्चर्ड लाइज का और इलीगैलिटीज का। ये षड्यंत्र, झूठ, फरेब और किस प्रकार कानून को ताक में रख के काम किया जाता है, इन सभी का मिश्रण है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, जो नाटक खेला जा रहा है, एक मिश्रण है। बंधुगण, अगर सही में कहा जाए तो आज मैं थोड़ा सा पटकथा बताते हुए असली मुद्दे पर आऊंगा। पटकथा है एलेज्ड वर्सेस रियलिटी की, तथाकथित बनाम प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या है? व्हाट इज द रियलिटी? प्रत्यक्ष यह है कि 2018 में जब सरकार बन रही थी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की, तो उस समय सड़क पर दो गुटों में लड़ाई चल रही थी। ये दोनों गुट कांग्रेस पार्टी के ही थे, सचिन पायलट जी का गुट और अशोक गहलोत जी का गुट। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर रस्साकसी चल रही थी। कोई पत्थरबाजी कर रहा था, कोई सड़क जाम कर रहा था। आपस में जिस प्रकार ये भिड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये जो रियलिटी है, ये जो प्रत्यक्ष में हम स्टोरी देख रहे हैं, सड़कों पर लोग देख रहे थे। सरकार 2018 में बनी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद एक कोल्ड वॉर की स्थिति, एक शीत युद्ध की स्थिति कांग्रेस पार्टी के सरकार में बनी रही। कल मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी ने स्वयं मीडिया के सामने आकर एक इंटरव्यू में कहा है कि 18 महीने से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में वार्तालाप नहीं हो रही थी। सिंस 18 मंथ्स द चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। ये बात नहीं कर रहे थे। उसके बाद आपने देखा हाईकमान तक ये लड़ाई पहुंची। हाईकमान आजकल लगभग ओब्लिवियन है, कौन हाईकमान है, किस प्रकार चल रहा है, वो आप सब देख रहे हैं। और हाईकमान से ये लड़ाई हाईकोर्ट तक पहुंची हुई है। बंधुगण, आप जरा सोचिए, घर की लड़ाई सड़क पर आती है, सड़क की लड़ाई हाईकमान तक जाती है, हाईकमान की लड़ाई हाईकोर्ट तक जाती है। और ये सब कुछ इंटरव्यू दे के बाकायदा मुख्यमंत्री कहते हैं, गहलोत जी ये कहते हैं कि कोई हैंडसम हो, कोई सुंदर हो, कोई अंग्रेजी कहे, कोई बाइट दे, उससे वो जमीनी नेता नहीं बनता है। क्या ये सब कुछ फोन करके भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही थी? क्या ये ऑडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही थी? ऑफ कोर्स नॉट। द सिन वाज देयर्स। पाप उन्हीं के घर में था, दाग उन्हीं के घर में था, और ये सारा षड्यंत्र उन्हीं के घर में रचा जा रहा था। कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्टेड विद इन द कांग्रेस पार्टी। एलेज्ड क्या है? ये तो यथार्थ था। और ये जो हमारे पे तथाकथित एलिगेशंस लगाया जा रहा है, वो क्या है कि कुछ ऑडियो टेप्स हैं, और ऑडियो टेप्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। कल भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्टता के साथ कहा कि ये मैन्युफैक्चर्ड है, ये कृत्रिम है, और मैन्युफैक्चर्ड क्लिप्स के माध्यम से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब हम विषय पे आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण सवाल आज हम कांग्रेस पार्टी के आला कमान और कांग्रेस पार्टी के राजस्थान सरकार से पूछना चाहते हैं। दीज आर सीरियस क्वेश्चंस एंड आई बिलीव मिस्टर अशोक गहलोत एंड मिस्टर राहुल गांधी बोथ आर वाचिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्लीज टेक नोट एंड वी वांट दीज आंसर्स इमीडिएटली। हमें ये प्रश्नों के उत्तर तत्कालीन चाहिए। प्रथम, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्या आधिकारिक रूप से फोन टेपिंग किया गया? वॉज फोन टेपिंग डन? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट द कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान शुड आंसर। जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, बोल्ड लेटर्स में हम पूछ रहे हैं, भाजपा पूछ रही है, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्योंकि आप और आपके प्रवक्ता, आपके बड़े नेता इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो टेप्स हम देख रहे हैं ये ऑथेंटिक है, जबकि एफआईआर में नाम नहीं है। एफआईआर में तथाकथित कहा जाता है, एफआईआर में कहा जाता है ये जो टेप से हमें सोशल मीडिया इत्यादि से मिला है, मगर आप तो सीना ठोक के कह रहे हैं ये ऑथेंटिक है। मतलब फोन टेपिंग किया गया क्या?
तभी तो ऑथेंटिक है या नहीं आप कह सकते हैं, यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, इज इट नॉट अ सेंसिटिव इश्यू? फोन टेपिंग अगर किया गया है, क्या यह एक संवेदनशील और एक कानूनी विषय नहीं है? इज इट नॉट अ सेंसिटिव एंड अ लीगल इश्यू? इसका जवाब कौन देगा? थर्ड, assuming that you have taped phones, the question is, प्रश्न है कि was the standard operating procedure followed? जो फोन टेपिंग होता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर मैं लेके आया हूं, ये प्रोसीजर से आपको अवगत भी कराऊंगा। क्या ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको कांग्रेस की सरकार ने फॉलो किया? ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारत की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या? ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या? क्या द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वे फॉलोड? देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया का पूरा करना अनिवार्य होता है। ऐसे में प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का कि संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी की गई कि नहीं। चौथा विषय, क्या राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने आप को विपरीत परिस्थिति में पा करके येन केन प्रकारेण अपने सरकार को बचाने के लिए गैर संवैधानिक उपायों का इस्तेमाल किया? क्या यह हम कह सकते हैं आज, और यह अशोक गहलोत जी से सवाल है, राहुल गांधी जी से सवाल है, सोनिया जी से सवाल है, कि राजस्थान में अपने आप को कॉर्नर्ड पाके, अपने आप को पीछे पाकर, अपने आप को कहीं ना कहीं डूबता हुआ पाकर आपने ये न केन प्रकारेण कोई भी हम हथकंडा अपनाएंगे मगर किसी भी कीमत पर दूसरों को धमकाएंगे और कानून को ताक पे रख के काम करेंगे, ये किया कि अशोक गहलोत जी ने और आपकी सरकार ने? ये भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता जानना चाहती है। पांचवा विषय, क्या राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति जिसका कोई भी सरोकार राजनीति से है, चाहे वो किसी भी दल का या गुट का हो, उसका फोन टेप किया जा रहा है क्या? एनी पर्सन हु मे बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल ग्रुप इन राजस्थान, इज his or her phone being taped in Rajasthan government is the question that we are asking today. ये बहुत कैटेगोरिकल क्वेश्चन है, ये एक पार्टी का विषय नहीं है। किसी भी पार्टी से कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है। क्या उन सबके फोन टेप हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास फिलप्स आ रहे हैं वो बताया जा रहा है कि बहुत गैर संवैधानिक काम राजस्थान में किए जा रहे हैं। और अंतिम प्रश्न है कि इज इट नॉट अ सिचुएशन ऑफ एन इमरजेंसी इन राजस्थान, अ व्हील्ड इमरजेंसी इन राजस्थान? अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान में आज इमरजेंसी लगाया नहीं गया है क्या? ये जो अप्रत्यक्ष रूप से आप जिस प्रकार फोन को टेप करना, उन लोगों के प्राइवेसी के अंदर घुसने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं सब कुछ ऑथेंटिक है, सीना ठोक के बोल रहे हैं, तो ये जो इमरजेंसी की सिचुएशन क्यों लगी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास भी है फोन टेपिंग को लेकर, बगिंग को लेकर। ये तो विधायक और सांसद तो छोड़िए, उनके मंत्रियों के बीच में पी चिदंबरम और पूर्व राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जी के बीच में किस प्रकार का एक युद्ध चला था बगिंग को लेकर, यह आपने देखा था। आपने यह भी देखा था कि किस प्रकार राष्ट्रपति भवन को भी बग किया गया था और किस प्रकार उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति को अपने लॉन में आके बात करना पड़ता था, क्योंकि राजीव गांधी ने क्या किया था। तो इनफैक्ट जथा पिता तथा पुत्र, जिस प्रकार उस समय ये बगिंग इत्यादि करके अपने ही लोगों को गिराने की कोशिश की जा रही थी, क्या वही इतिहास दोहराया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में? अब मैं एसओपी के बारे में बात करूंगा। जो फोन टेपिंग को लेकर एसओपी थी, ये जो डॉक्यूमेंट मैं दिखा रहा हूं, ये 2019 नवंबर में गृह मंत्रालय द्वारा भारत के पार्लियामेंट में, भारत के संसद के पटल पर एक प्रश्न के उत्तर में रखा गया था कि एसओपी क्या है। मैं कोट करता हूं, government didn't give blanket permission to any agency for the interception or monitoring or decryption, and permission for competent authority is required as per the due process of law and rules in each case. 10 central agencies can intercept telephone communications.
provided they have the Union Home Secretary's prior permission to do so. Section 69 of the Information Technology Act, the IT Act 2000, empowers the central government or a state government to intercept, monitor, or decrypt informations generated, transmitted, received, or stored in any computer resource in interest of the sovereignty or integrity of India. This phone taping can be done only by authorized agencies as per due process of law and subject to approved safeguards and standard operating procedures. Each case is also reviewed by a committee chaired by the Cabinet Secretary in case of central government and Chief Secretary of State concerned in case of a state government. और जो 10 competent agencies हैं उनका नाम है Intelligence Bureau, CBI, ED, Narcotics Control Bureau, Central Board of Direct Taxes, CBDT, Directorate of Revenue Intelligence, National Investigation Agency, NIA, RAW, Directorate of Signal Intelligence and दिल्ली पुलिस कमिश्नर. हमारा सवाल है कि क्या ये एसओपी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने फॉलो किया? बिकॉज ये नॉर्म्स लेड किया है इंडियन पार्लियामेंट ने, इसको बनाया इंडियन पार्लियामेंट ने है, हमारे लॉ मेकर्स ने है. द डिमांड ऑफ भारतीय जनता पार्टी, अंत में हम डिमांड रखते हैं तत्काल इसकी प्रतिक्रिया राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री दे. जिन सवालों को हमने आज राजस्थान की सरकार के सामने रखा है एसओपी को लेकर, उस विषय में तत्काल प्रतिक्रिया देना चाहिए क्योंकि यह एक संवैधानिक विषय है. दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण, भाजपा इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है. क्या एसओपी फॉलो हुआ? फोन टेपिंग इत्यादि किया गया? क्या संविधान को ताक पे रखा गया? क्या एक इमरजेंसी की सिचुएशन आज राजस्थान में है? क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? इसको लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो, यह भाजपा आज डिमांड करती है. वी डिमांड अ प्रोब इनटू दिस सागा ऑफ इलीगैलिटीज एंड कॉन्कॉक्टेड लाइज बाय सीबीआई. अंत में एक छोटा सा किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये हम सबसे जुड़ा हुआ विषय है. एक तो इलीगैलिटीज फोन टेपिंग को लेकर है, दूसरी इलीगैलिटी कोरोना को लेकर है. फेयरमाउंट होटल जयपुर में विधायकों को रखा गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा. देखिए, कोरोना चल रहा है और कल मैं न्यूज में देख रहा था, आप सबने न्यूज दिखाया भी था कि किस प्रकार एक सिंगल डे हाईएस्ट स्पाइक राजस्थान में रहा है. लगभग 900 केस एक दिन में आए हैं. यह अपने आप में सिंगल डे हाईएस्ट स्पाइक था. ऐसी परिस्थिति में पूरे हिंदुस्तान में एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि मास्क पहनना है. हम भी मास्क लेके बैठे हैं, आप सब मास्क में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हुए हैं. मैंने अभी मास्क हटाया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं. मेरे भाई संजय जी मास्क में बैठे हैं. ये कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है. कंटेनमेंट जोन में हलचल नहीं होनी चाहिए, वहां सब कुछ फॉलो होना चाहिए. ये जो कंटेनमेंट जोन है जयपुर में, जहां इन विधायकों को रखा गया है, मीडिया ने कल तस्वीरें दिखाई कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं पहना हुआ है, कोई वहां पर कानून को फॉलो नहीं कर रहा है. अगर लॉ मेकर्स लॉ ब्रेकर बन जाए, कोरोना को लेकर इस प्रकार का संदेश लॉ मेकर स्वयं दे, विधायक स्वयं दे, तो आप बताइए राजस्थान की जनता और मैं तो कहता हूं पूरी हिंदुस्तान की जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा? लोग कानून फॉलो करेंगे क्या? लोग मास्क लगाएंगे? फिर लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मानेंगे? लोग ये तो पार्टी कर रहे हैं रिसोर्ट में बैठ के, सब लोग पास बैठे हुए हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं. ये सब चीजें जो अलाउड नहीं है, जनता के लिए अलाउड नहीं है. आप कैमरे के सामने आकर विधायक होने के नाते ये सब कर सकते हैं क्या? कानून जो आप तोड़ रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं. वी डिमांड सीबीआई इंक्वायरी इनटू ऑल द इलीगैलिटीज. See, as far as the legalities are concerned, the complaints are concerned, a due process would be followed.
As far as you saying that whether a particular person belongs to Bharatiya Janata Party is concerned, I would say we would not reply on manufactured clips. Why should I? Who is Sanjay Jain? Who is who in these manufactured clips? Why should we be from this high pedestal? Why should we be answering these questions? Not of any importance at all, because these are all manufactured and concocted stories. These are fictional stories, and we do not reply on fiction. We have demanded a CBI inquiry. दूध का दूध और पानी का पानी CBI inquiry से हो जाएगा. Everything. Who is this Sanjay Jain in the concocted story? Why should I be projecting anything about him or her? Because these are concocted lies. Investigation has been demanded by our party. Let the investigation say who is the person, whether they exist or not, whether it's a fictional story, which we strongly stand by that these are manufactured clips and fictional stories. मैंने इसको अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आरोप वर्सेस प्रत्यक्ष. प्रत्यक्ष अपने घर के अंदर लड़ाई हो रही है. वो हमारे पे आरोप क्या लगा रहे हैं? हम उन पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने 2018 से 2020 तक 2 वर्षों तक आपने राजस्थान की सरकार को अंधेरे में रखा. राजस्थान की सरकार के ही अंदर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपस में बात नहीं कर रहे थे, तो ये शासन क्या कर रहे थे? लोगों को क्या शासन दे रहे थे? ये हम पे क्या उंगली उठा रहे हैं? सारी उंगलियां उनके तरफ उठी हुई है. और जहां तक हमारे मंत्रियों का सवाल है, जहां तक भाजपा का सवाल है, आवर मोरालिटी इज क्रिस्टल क्लियर. क्रिस्टल क्लियर. एक धब्बा हमारे मोरालिटी पे नहीं है. हम कानून सम्मत काम करते हैं, संविधान सम्मत काम करते हैं, और किसी प्रकार के मैन्युफैक्चर्ड फिक्शनल स्टोरीज को वो हमें हिला नहीं सकती है. हम सत्य के साथ खड़े हैं. उसी पे बताया मैंने अभी कि ये जो सीबीआई का हमने आज डिमांड किया है, सीबीआई जांच की, क्यों की है ये पहले क्लियर करे. अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत या तो राहुल गांधी जी अपना वीडियो जारी करे, आजकल वो वीडियो खेल रहे हैं, या तो वो वीडियो जारी करे, या तो चीफ मिनिस्टर राजस्थान, इट्स अ सीरियस इशू, ही शुड होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इमीडिएटली एंड शुड से वेदर फोन टेपिंग हैज बीन legally allowed by his secretary, him, home secretary, etc. All the SOPs that have laid down, the SOP was followed or not. ये तो क्लियर करे पहले. जो हमने मांग करना था वो हमने मांग कर लिया है. हमने अभी मांग सीबीआई जांच की है कि जिस प्रकार से वहां संविधान को ताक में रख के काम हो रहा है, ये प्रतीत हो रहा है और बिल्कुल सामने आ रहा है, उस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए. ये केवल भाजपा का विषय नहीं है, ये जनता का विषय है. जनता की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करना यह संविधान के सम्मत नहीं है, यह संविधान के खिलाफ है. इसलिए हमने अभी सीबीआई की जांच की बात की है. यही हमारा डिमांड है.